कभी ऐसा हुआ है कि बढ़िया सा खाना खाने के बाद एकदम से सुस्ती छा जाती है, मतलब अजीब सी थकान, दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा, या फिर अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करने लगता है। क्या होगा अगर हम कहें कि आपके शरीर में ही एक ऐसा सिंपल सा सीक्रेट छुपा है जो खाने के बाद की इन परेशानियों को एक सुपर पावर में बदल सकता है? ये हम सब ने महसूस किया है ना। अच्छा खासा पेट भर खाना खाते हैं और एनर्जी मिलने की जगह हम एकदम लो फील करने लगते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर खाने के बाद ये थकान होती क्यों है। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक फाइनली ट्यून्ड इंजन की तरह है और हर मील उसके लिए फ्यूल का काम करता है। लेकिन कभी-कभी ये फ्यूल बॉडी के अंदर एक तरह का इंटरनल ट्रैफिक जैम लगा देता है। ये ट्रैफिक जैम होता है ग्लूकोज का, जो अगर बार बार होता रहे तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पोस्ट मील स्लम्प के पीछे के राज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। समझते हैं कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है और ये हमारी बॉडी पर असल में कैसे असर डालता है। ये सारी कहानी शुरू होती है ग्लूकोज स्पाइक से। जब हम ज्यादा स्टार्ची या मीठा खाना खाते हैं, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, चावल या फिर कोई डेजर्ट, तो हमारे खून में शुगर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसी सडन जंप को हम ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। और ये जो स्पाइक्स हैं, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में थकान और शुगर क्रेविंग्स ही नहीं देते, बल्कि जब ये बार बार होते हैं तो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और तो और लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी पैदा कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? नहीं, कोई मुश्किल वर्कआउट या कोई रिस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं। बायोकेमिस्ट जेसिन चेस्पर जैसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका हल बहुत बहुत ही सिंपल है। ये हल हमारे शरीर में ही मौजूद है और वो है हमारे मसल्स। जी हाँ, हमारे मसल्स ही हमारा सीक्रेट वेपन है। देखिए होता क्या है कि जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो वो ग्लूकोज के लिए एक भूखे स्पंज की तरह काम करने लगते हैं। वो सीधे खून में से ग्लूकोज को खींचकर एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरह ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने से रोकते हैं, मतलब ग्लूकोज स्पाइक को कम कर देते हैं। तो चलिए अब इस सीक्रेट वेपन को एक्टिवेट करने के लिए 4 बहुत ही आसान मूव्स देखते हैं। इन्हें कोई भी कहीं भी कर सकता है, और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको जिम जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारा पहला मूव है सोलियस पुशअप। ये शायद इन सब में सबसे आसान और सबसे असरदार मूव है। ये हमारी पिंडली यानी काफ के अंदर एक बहुत ही खास मसल को टारगेट करता है, जिसे सोलियस कहते हैं। इसे करना बहुत ही आसान है। बस एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं, पैर जमीन पर फ्लैट रखें। अब अपने पंजों को जमीन पर ही रखते हुए सिर्फ अपनी एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। बस इतना ही। आप इसे काम करते हुए, टीवी देखते हुए, मतलब कभी भी कर सकते हैं। और ये छोटा सा मूव कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक की स्टडी में पाया गया कि ये पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक को 52% तक कम कर सकता है। 52%! ये सच में कमाल है। हमारा दूसरा मूव है सबसे सिंपल और टाइम टेस्टेड तरीका, चलना। जी हाँ, एक छोटी सी वॉक। ये पूरे शरीर के मसल्स को इंगेज करने का एक बेहतरीन और बहुत ही असरदार तरीका है। कोई मैराथन नहीं दौड़ना है। खाना खाने के 90 मिनट के अंदर सिर्फ 10 मिनट की एक हल्की सी वॉक भी ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तीसरा ऑप्शन है एयर स्क्वाट्स। और हाल की स्टडीज ये बताती हैं कि ये ग्लाइसीमिक कंट्रोल यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। इसके लिए भी किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। बस अपनी कुर्सी से खड़े हो जाइए और फिर वापस बैठने की पोजीशन में नीचे आइए। 10 का एक सेट भी काफी है। ये पैरों की बड़ी मसल्स को तुरंत काम पर लगा देता है। और हमारा चौथा और आखिरी ऑप्शन सबसे प्रैक्टिकल है, घर के रोजमर्रा के काम। जी हाँ, आपने सही सुना, घर के काम भी एक तरह की मूवमेंट ही हैं। शरद मिश्रा जैसे मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं। बर्तन लगाना, कपड़े फोल्ड करना या 15 मिनट वैक्यूम करना, ये सब छोटे छोटे एक्सरसाइज स्नैक्स हैं जो हमारे मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और ग्लूकोज को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि खाने के बाद की ये सिंपल सी मूवमेंट आखिर इतनी पावरफुल क्यों है। ये सिर्फ कैलोरी बर्न करने से कहीं ज़्यादा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। और
यही है सबसे बड़ा आहा मोमेंट। जब हमारी मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो वे खून से ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन का इंतजार नहीं करते, वो इसे सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारी पैंक्रियाज को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने के काम से आराम मिल जाता है। और इसके लॉन्ग टर्म फायदे जबरदस्त हैं। पैनक्रियाज पर कम दबाव पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाव होता है, पूरे दिन स्टेबल एनर्जी रहती है, फोकस बेहतर होता है और हमारा मेटाबॉलिक स्वास्थ्य लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और ये सब बस खाने के बाद की छोटी सी मूवमेंट से मुमकिन है। तो हमने साइंस को समझ लिया, तरीकों को देख लिया, अब पहला कदम उठाने की बारी आपकी है। एक बात याद रखिए, बात परफेक्शन की नहीं है, कंसिस्टेंसी की है। हर मील के बाद परफेक्टली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बस लगातार 10 से 15 मिनट की कोई भी मूवमेंट इस मेटाबॉलिक सुपर पावर को अनलॉक करने के लिए काफी है। तो अब आप अपने रूटीन में इस सीक्रेट को कैसे शामिल करेंगे? क्या एक छोटी वॉक पे जाएंगे या फिर कुछ सोलियस पुशअप्स करेंगे? आपका पसंदीदा पोस्ट मील मूवमेंट कौन सा होने वाला है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।